हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे। हम डेली वन लाइनर प्रश्न देखते हैं जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ सकें। अगर आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। आज का पहला पॉइंट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता। तो इसके रचयिता दामोदर सिंह है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट है गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया की ये आत्मकथा है। इससे प्रश्न बन सकता है गालिब छूटी शराब किसकी रचना है? तो रविंद्र कालिया की। और यह कौन सी विधा है? तो ये आत्मकथा विधा है। तीसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 11 भागों में किया हुआ है। अगला पॉइंट नंबर 4 है हिंदी नवरत्न की रचना मिश्र बंधुओं ने, यहाँ पर मिश्र बंधु होगा, मिश्र बंधुओं ने 1910 में किया। नवरत्न में शामिल हैं चंद्रबरदाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, देव। त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम, बिहारी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 चंदन बालाराश, ये किसकी रचना है? तो यह आशुक कवि की रचना है। पॉइंट नंबर 6 है विशल देव रासों का अंगिरस, तो ये श्रृंगार रस है। विशल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है। इसके रचनाकार नरपति नाल है। यहाँ प्रश्न बनता है विशल देव के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल जी हैं। और विशल देव को कितने खंडों में बांटा गया है? तो ये 4 खंडों में बांटा गया है। और इसका प्रमुख रस कौन सा है? तो इस रचना का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट नंबर 7 है खुमार रासों के रचयिता। तो खुमार रासों के रचयिता दलपति विजय जी हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 अनुराग बासरी के रचयिता हैं। तो अनुराग बासरी के रचयिता नूर मोहम्मद जी हैं। पॉइंट नंबर 9 है हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई नामक कृति में मिलती है। नेमिनाथ चौपाई की रचनाकार है विनय चंद सूर्य जी। पॉइंट नंबर 10 है लुभावना का विलोम घिनौ, यहाँ पर घिनौना होगा। घिनौना होता है तिरस्कार का स्वीकार और आकर्षित का प्रतिकर्षित, घृणा का प्रेम विलोम शब्द है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11 आचार्य शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानी है? तो उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा की शुरुआत मानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन, लल्लूलाल की भाषा में ब्रजभाषापन तथा सदाशिवलाल नियाज की भाषा में पंडिताऊपन पाया जाता है। पॉइंट नंबर 13 है अमी हला हल मद भरे श्वेत शाम रतनार नामक पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रसलीन जी की है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14 फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी नामक पंक्ति के रचनाकार, तो इस पंक्ति के रचनाकार पद्माकर जी हैं। पॉइंट नंबर 15 है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। पॉइंट नंबर 16 है नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र द्वारा लिखित एक कहानी है। पॉइंट नंबर 17 है तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1943 में हुआ। इसके संपादक अज्ञेय जी थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने सप्तक प्रकाशित हुए और उनका समय भी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18 मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। मैं भंगी हूँ, ये आत्मकथा डॉक्टर भगवान दास, दोहरा विशाप कौशल्या बसंती तथा रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा 3 भागों में है। नागफनी, मेरे जीवन की बाइबिल और भटकतैया। पॉइंट नंबर 19 है एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम में नारी या पति का क्या सशक्ति है प्रस्तुत वाक्य में दृष्टांत अलंकार है। इस पंक्ति में एक म्यान में 2 तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति का 2 नारियों पर अनुरक्त रहना। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगत हो रहा है, अतः इस वाक्य में दृष्टांत अलंकार है। पॉइंट नंबर 20 है रामधारी सिंह दिनकर को
उर्वशी नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आकाश का पर्यायवाची विप्र नहीं, विप्र जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। पॉइंट नंबर 22 है श्रावकाचार देवसेन की रचना है। तो देवसेन की रचना का क्या नाम है? तो श्रावकाचार। श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अगला पॉइंट नंबर 23 है अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 में की थी। अगला पॉइंट है काशी नागेंद्र प्रचारणी की स्थापना 1893 में हुई। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। इनके 3 संस्थापक सदस्य थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण दास और शिव कुमार दास। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम और शिव। राम, श्याम और शिव, इसके 3 संस्थापक सदस्यों का नाम राम से राम नारायण मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास और शिव से शिव कुमार सिंह। पॉइंट नंबर 25 है सदादर्श के संपादक कौन थे? सदादर्श के संपादक लाला श्रीनिवास दास जी थे। पॉइंट नंबर 26 है शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। पॉइंट नंबर 27 है निम्बार्काचार्य द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक आचार्य थे। पॉइंट नंबर 28 है रीतिकाल की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक। तो रीतिकाल की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 30 है सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है। पॉइंट नंबर 31 है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औदा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे नामक पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ खुसरो की है और यह एक पहेली है जिसका उत्तर आकाश होता है। पॉइंट नंबर 32 है सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव नामक कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 माना जाता है। पॉइंट नंबर 33 है किन्नर देश में नामक यात्रा साहित्य के लेखक राहुल संकृत्यान जी हैं। पॉइंट नंबर 34 है ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का निबंध है। पॉइंट नंबर 35 है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, यहाँ पर लॉर्ड होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में की थी। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रिंसिपल थे। पॉइंट नंबर 36 है घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पॉइंट नंबर 37 है महर्षि मोहि कुठाव निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पॉइंट नंबर 38 है युष्मत शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में रूप यूयम है। पॉइंट नंबर 39 है अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में संकलित 3 कवियत्रियाँ हैं। शकुंत माथुर जी दूसरे सप्तक में है, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक में है और सुमन राजे चौथे सप्तक में है। प्रश्न बन सकता है कि किस सप्तक में कोई भी स्त्री लेखिका नहीं थी? तो प्रथम जिसे तार सप्तक कहते हैं उसमें कोई भी स्त्री लेखिका नहीं थी। प्रश्न संख्या 39 सबसे पुरानी कहानी रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी 1803 में और इसके लेखक हैं इंसाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 40 है आधुनिक हिंदी को गद्यकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न संख्या 41 है रानी केतकी कहानी के लेखक, तो ये हमने पहले पढ़ लिया, इंसाअल्लाह खां इनका नाम है और इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है। प्रश्न संख्या 42 है कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 43 है शोषक वर्ग की प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। प्रश्न संख्या 44 है भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि समस्या नाटक के लिए लक्ष्मी नारायण मिश्र तथा ऐतिहासिक नाटक के लिए जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। पॉइंट नंबर 45 है औरंगजेब की आखिरी रात एकांगी की रचनाकार, तो इसके रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी। पॉइंट नंबर 46 है साहित्य की नाटक विधा में रंग निर्देशन होता है। पॉइंट नंबर 47 है विलोम नामक पात्र मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक का एक पात्र है। तो संख्या 48 है रूठी रानी उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न संख्या 49 है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य का परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है।
प्रश्न संख्या 50 है, परमपिता में द्वंद्व समास नहीं है। परमपिता में कर्मधारय समास होगा। रात दिन लाभ हानि, माता पिता में द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 51 है, नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में अमृत राय सम्मिलित नहीं है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन चलाया। नई कहानी आंदोलन के मुख्यतः 3 कहानीकार हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का पुरोधा कहा जाता है।